आज के मुख्य समाचार। बाल विवाह 2 साल में 50% बढ़ गया। दुष्कर्म के 2 आरोपी 6 साल बाद गिरफ्तार। थाने जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ी। वांटेड गैंगस्टर दाऊद सहयोगी गिरफ्तार। देश राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में बाल विवाह के मामलों में साल 2019 की तुलना में करीब 50% का इजाफा दर्ज किया गया है। यही नहीं, साल 2020 में मानव तस्करी रोधी इकाइयों की ओर से मानव तस्करी के करीब 1714 केस दर्ज किए गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मानव तस्करी के इन मामलों में देह व्यापार के लिए शोषण करना, जबरन मजदूरी करना और घरेलू गुलाम बनाकर रखना जैसे अपराध शामिल हैं। एनसीआरबी की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कुल 785 मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे मामलों में कर्नाटक पहले स्थान पर है। कर्नाटक में बाल विवाह के सबसे अधिक 184 मामले दर्ज किए गए हैं। असम दूसरे स्थान पर रहा। असम में 138, पश्चिम बंगाल में 98, तमिलनाडु में 77 और तेलंगाना में 62 केस दर्ज किए गए हैं। मालूम हो कि साल 2019 में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कुल 523 मामले दर्ज किए गए थे। साल 2018 में ऐसे 501 के दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में मानव तस्करी के लगभग 1714 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र और तेलंगाना में मानव तस्करी के सर्वाधिक 184 केस दर्ज किए गए हैं। ऐसे आपराधिक मामलों में आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। आंध्र प्रदेश में 171, केरल में 166, झारखंड में 140 और राजस्थान में 128 मामले दर्ज किए गए हैं। एनसीआर के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मानव तस्करी के मामलों में दोष सिद्धि की दर महज 10.6% है। पंजाब के लुधियाना में तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले 2 दोस्तों को केस दर्ज होने के 6 माह बाद थाना डिवीजन नंबर 2 की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों के डीएनए सैंपल दुष्कर्म के बाद पैदा हुई बच्ची के डीएनए सैंपल से मैच हुए हैं। आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपियों की पहचान छावनी मोहल्ले के अशोक बत्रा और चांद सिनेमा के पीछे गांधीनगर के सुनील कुमार के रूप में हुई है। पीड़ित महिला ने 25 फरवरी 2021 को तत्कालीन पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि 3 साल पहले अशोक बत्रा उसके संपर्क में आया। शादी का झांसा देकर वह उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस बीच वह बीमार हो गई। वह अस्पताल में भर्ती थी। एक दिन उसका हाल जानने के लिए अशोक ने अपने दोस्त सुनील कुमार को उसके पास भेजा। उसने दवा के बहाने उसे कुछ ऐसा खिलाया कि वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह दोनों 1 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। इस बीच उसने एक बच्ची को जन्म दिया। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और उससे पीछा छुड़ाने लगे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। हौसला बुलंद अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। ठाणे जिले के उल्हासनगर कैंप 4 के विठलवाड़ी थाना क्षेत्र में हत्या की एक और वारदात सामने आई। अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी। उल्हासनगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश कर दिया। इस संबंध में उल्हासनगर के परिमंडल 4 के डीसीपी ने बताया कि सुभाष टेकड़ी साईं बाबा नगर स्थित सोनगियाची वाड़ी इलाके में हत्या की वारदात हुई। मृतक का नाम ज्ञानेश्वर सोनवड़े है। उन्होंने बताया कि रात के समय ज्ञानेश्वर सोनवड़े और सुरेश शिंदे उर्फ सोनगिया साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान मोबाइल फोन और ईयरफोन को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। दोनों के बीच मोबाइल फोन और ईयरफोन को लेकर शुरू हुआ ये विवाद इस कदर बढ़ गया कि सुरेश ने चाकू मारकर ज्ञानेश्वर की हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। उल्हासनगर के नेताजी चौक के बंगलो परिसर में पुराने रंजिश में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दिए जाने की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि सुशांत गायकवाड़ नामक युवक की पुरानी रंजिश में कुछ लोगों ने हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। मुंबई के भगौड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के कथित सहयोगी तारिक परवीन को थाने पुलिस ने शुक्रवार को जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इसी मामले में आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह भी एक आरोपी है। एक अन्य मामले में तारिक अब्दुल करीम मर्चेटा उर्फ तारिक परवीन थाने नगर पुलिस थाने में दर्ज मामले में वांछित था। वर्तमान प्राथमिकी में परमबीर सिंह सहित 20 से अधिक लोगों के नाम हैं।
आपको बता दें कि सिंह मुंबई थाने के पुलिस आयुक्त थे। इस मामले में उनके अलावा भी कुछ अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हैं। बिल्डर केतन तन्ना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि परमबीर सिंह और अन्य अधिकारियों ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर उनसे पैसे निकाले। यह मामला उस समय का है जब परमबीर सिंह थाने के पुलिस आयुक्त थे। रंगदारी के एक अन्य मामले में आरोपी परवीन तलोजा जेल में बंद है। मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को आदेश दिया है कि उसे थाने पुलिस को सौंप दिया जाए। थाने पुलिस ने उसे एक स्थानीय अदालत में पेश किया, जिसने उसे 22 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस मामले में अभी तक परमबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्हें एंटीलिया बम कांड के बाद मार्च में मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके कारण मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।